जय मसीह की आप सबको। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो पर जिसका नाम है द बाइबल टॉक शो। और जैसा कि हम लोग हर शनिवार मिलते हैं शाम को 6 बजे। वैसे तो हम हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं शाम को 6 बजे, शनिवार और रविवार। पर इस बार क्योंकि अभी कोरोना वायरस की संकट हमारे ऊपर है, तो जिसके चलते तहत हम लोग सैटरडे को ही ये शो इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च से लाइव हम लोग आपस से कर रहे हैं, जिससे हम लोग आप तक मसीह का वचन पहुंचा सकें, जिससे जो हमारा काम है, जो हमने जिस कार्य को शुरू किया है वो रुकने ना पाए। कुछ रुकावट तो आई है कि हम गेस्ट को नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस काम को पूरी तरह से रोक दें। तो हम सब लोग इस शो को शुरुआत करेंगे और इस शो की शुरुआत के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सामर्थ मांगेंगे कि वो हमारे साथ हो, हमें अच्छा वचन दे और हमारी अगुवाई करे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए और इस संध्या के समय के लिए खुदा, जो आपने हमें दिया है कि हम इस समय यहाँ पर आपके आराधना करने के लिए उपस्थित हैं खुदा, कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन को बांटने वाले हो सकें और आपके वचन से बहुत कुछ सीखने वाले हो सकें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बहुत अच्छा दर्शन दिया कि हम इस टॉक शो को कर सकें, जिसके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन से खुदा आपके कार्यों को लोग जानने वाले हो सकें। परंतु जिस समस्या के चलते हम लोग अपने गेस्ट को नहीं बुला पा रहे हैं, पर उसके अलावा भी आपने हमें ये मौका दिया है कि हम खुद से इस कार्य को करें और आपके वचन को बांटें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं इस समय सभी व्यूअर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ते हैं खुदा बाप, वो जो भी वचन यहाँ पर सुनते हैं वो उनके दिलों में काम करने वाला हो सके। मैं दुआ करती हूँ खुदा बाप, आज जो भी वचन यहाँ से बांटा जाता है, यहाँ से शेयर किया जाता है, वो वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पूरी टीम को, सारे व्यूअर्स को, खुद को, अपने गेस्ट को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, और समय होगा कि हम लोग आराधना में जाएंगे, जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम सभी लोग आपके सामने यहाँ पे फेसबुक लाइव के थ्रू बाइबल टॉक शो में आने पाए हैं। और बहुत ही सुंदर समय है कि खुदावंद ने हमें इस समय को दिया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हर समय, हर क्षण हम खुदावंद की महिमा करते रहें। हमारी हर एक चीज़ से, हमारी बातों से, उठने बैठने से, चलने फिरने से खुदावंद के नाम की महिमा होनी चाहिए। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग खुदावंद के नाम की महिमा करेंगे, उसको शुक्रिया करेंगे। और आज का जो हमारा थीम है बाइबल टॉक शो का, वो है शुक्रिया, थैंक्स गिविंग, जिसको हम बोलते हैं थैंक्स गिविंग, धन्यवादता। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे भी। उसी से रिलेटेड हम लोग कोरस भी गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, उसके लिए उसकी स्तुति और महिमा करेंगे। सब मिलकर गाएं, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
सभी लोग यीशु मसीह का शुक्रिया करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें इस जीवन को दिया है, उसने हमें हर रोज की सांसें दी हैं, उसने हमें इस जिंदगी को दिया है। वो परमेश्वर है जो हमें हर पल संभालता है, हर पल हमारे साथ में रहता है। इस बात के लिए उसका शुक्रिया करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, धन्यवाद के योग्य खुदा है। हालेलुया। वो हमें हर पल संभालता है, हर पल हमारी रक्षा करता है, हर पल हम लोगों को संभालता है और हमें किसी ऐसी बड़ी परेशानी में नहीं पड़ने देता जो हमारी सहने से बाहर हो या हमारी समझ से बाहर हो। हमारे ऊपर अपने उन बातों को प्रकट करता है, पवित्र आत्मा के भेदों को प्रकट करता है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम कुछ नहीं ला सकते उसके लिए, ना कुछ दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद और शुक्रिया ही कर सकते हैं। आइए इस कोरस को गाएंगे और उसके नाम को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हालेलुया। आज का वचन दिया गया है लूका उसका 17 अध्याय और उसके 11 पद से 19 पद तक। यहाँ इस तरह लिखा है, लूका 17 अध्याय 11 पद से 19 पद तक। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर के जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। और आज का वचन हम लोग के बीच में पास्टर विशाल शेयर करेंगे और उसी के साथ हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से इस मौके को हमें दिया है कि आज शाम को इस बाइबल टॉक शो के ज़रिए हम सभी लोग रूबरू होने पा रहे हैं और सभी लोग हम लोग एक दूसरे के सामने हैं और परमेश्वर की चंद एक बातों को हम लोग आज के शाम में हम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के हमारे टॉक शो का जो थीम है वो है थैंक्स गिविंग, वो है धन्यवादता। ये हमारा धन्यवाद से भर जाना कितना ज़रूरी है, हमारा परमेश्वर को धन्यवाद करना कितना ज़रूरी है। ये बात हम देखेंगे वचन से कि यीशु मसीह किस तरीके से इस बात को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं तर्क के द्वारा कि धन्यवाद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा वचन से कि 10 कोढ़ियों को जब यीशु मसीह ने चंगा करा, जब हम देखते हैं बाइबल में ये वृत्तांत है कि जब यीशु मसीह सामरिया से निकल के जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने उन्हें चंगा करा। और क्या हुआ, सब चंगे हो गए और उन्होंने यीशु मसीह ने कहा कि जाकर के अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वो गए और चंगे हो गए। और उनमें से एक कोढ़ी लौट करके आया, उसने उसका धन्यवाद किया। यीशु मसीह ने उससे क्वेश्चन किया, उससे पूछा क्या बाकी चंगे नहीं हुए? तब उसने यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस कहानी को हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से ये बहुत ही प्रचलित कहानी है बाइबल के अंदर की। हमारे पास्टर्स लोग, हमारे संडे स्कूल के टीचर्स सब हमें इस बात को सिखाते हुए आए हैं और हमने इस कहानी को बहुत गहराई से पढ़ा भी है। लेकिन आज हम लोग
कुछ एक बातें इस कहानी में से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली जो बात है वो है टेस्टिंग ऑफ फेथ। जब हम किसी प्रार्थना को करते हैं, या हम किसी प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के सामने लाते हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना निवेदन जो मैंने प्रभु के सामने लिखा है उसका उत्तर मुझे बहुत जल्दी मिल जाए, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका उत्तर मुझे मिल जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या हम विश्वास से मांग रहे हैं। परमेश्वर जो है हमारे विश्वास के लेवल्स को चेक करता है। परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को देखता है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से कहा कि उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने चंगा किया, यूँ तो चंगाई यीशु मसीह से ही मिली थी, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो प्ले करा वो उसके विश्वास ने, वो उस कोढ़ी के विश्वास ने प्ले। देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ, इस वचन में लिखा हुआ है कि 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ पे यीशु मसीह ने उनको डायरेक्टली चंगाई के लिए नहीं बोला कि जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए और तुम्हारा कोढ़ चंगा। डायरेक्टली नहीं बोला। यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और लिखा है कि और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि हो सकता था कि शायद उन कोढ़ियों के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो जाता, ये दुविधा आ जाती कि हमने तो इससे चंगाई के लिए बोला है, लेकिन ये हमसे कह रहा है कि अपने आप को याजकों को दिखाओ। हमें चंगा तो किया ही नहीं है, हम चंगे तो हुए ही नहीं है, हम अपने आप को याजकों को कैसे दिखाएं? क्या मुंह लेकर के जाएं? क्या हम यही कोढ़ अपना दिखाएंगे जाकर के याजकों को? यीशु मसीह तो हमें चंगा किया ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह जो है उनके फेथ को टेस्ट करना चाहता था, उनके विश्वास को टेस्ट करना चाहता था कि क्या इन्हें सच में विश्वास है कि ये मेरे से प्रार्थना करेंगे और इनके जो कोढ़ है वो चंगे हो जाएंगे। बहुत गहरी बात है। बहुत गहराई से अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें ये सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह यहाँ पे इन 10 कोढ़ियों का फेथ टेस्ट कर रहा है, विश्वास को जो है परख रहा है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। लेकिन हम देखें कि कोढ़ियों ने भी, उन 10 कोढ़ियों ने भी विश्वास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, विश्वास करने में कोई भी ऐसा कमी नहीं छोड़ी कि यीशु मसीह को लगे कि इनके अंदर विश्वास की कमी है। और वो लोग तुरंत उठे और जाने लगे दूसरे गांव की ओर कि वो अपने आप को याजकों को दिखाए। और लिखा है कि जाते ही जाते सब चंगे हो गए। हालेलुया। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, जाते जाते सब चंगे हो गए, यानी कि इट्स अ प्रोसेस। हम जब अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं, हम जब अपनी प्रार्थना निवेदन यीशु मसीह के सामने रखते हैं, तो एक वो स्लो प्रोसेस होता है, एकदम से हमारे लिए नहीं हो जाता है। लेकिन हमारे फेथ के लेवल्स को चेक करते हुए कि हमें कितना विश्वास है, हमारे अंदर कितना फेथ है, कितना हम यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कर रहे हैं और इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि यदि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो हमारी ये प्रार्थना निवेदन का उत्तर हमें शीघ्र ही मिल जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने विश्वास को चेक करें, अपने फेथ का लेवल चेक करें और यीशु मसीह को इस चीज़ को दिखाएं, परमेश्वर को इस चीज़ को जताएं कि हाँ, हमें जो है परमेश्वर आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप हमारी इस परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि उस प्रोसेस में वो लोग एकदम आ गए, उन्होंने बिल्कुल आनाकानी नहीं करी, सीधे वो लोग उठे और याजक की ओर भागने लगे। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन 10 कोढ़ियों से हमें सीखने को मिलता है। और ज़रूरी इस बात के ये बात भी है कि वचन में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं, उन चीज़ों को हम जो है फॉलो करें, उसमें कोई भी हम आनाकानी ना करें या फिर उसमें कुछ भी हम ऐसा ना करें कि जिससे हमारी अनाज्ञाकारिता जो है प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे वो गए और जाते ही जाते वो रास्ते में चंगे हो गए। तो इस
टेस्टिंग ऑफ फेथ को उन्होंने ओवरकम कर लिया, यानी कि उस विश्वास की दौड़ को उन्होंने पूरा कर लिया और यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया कि इनको विश्वास है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि पेशेंस, उन्होंने इस चीज़ को पेशेंस दिखाया, धीरज दिखाया कि हमने जो प्रार्थना करी है यीशु मसीह से हमारी चंगाई के लिए, उस चीज़ के लिए उन्होंने धीरज बांधा। यीशु मसीह ने जब कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो उन्होंने धीरज बांधा और वो लोग चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अभी चंगे नहीं हुए हैं, अभी हम कैसे दिखाएंगे। उन्होंने धीरज किया कि हो सकता है कि कुछ समय पश्चात हमें इस बात को हमें ये आशीष मिल जाए। वो क्या हुआ, उनका ये धीरज जो है काम आया और उस विश्वास के जरिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो है उनके उस कोढ़ को चंगा कर दिया। उस कोढ़ को विश्वास के जरिए वो चंगाई पाने वाले हो सके। तो हम देखते हैं पेशेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम यहाँ पे 10 कोढ़ियों के अंदर देख रहे हैं। जो मेन बात है इस वृत्तांत में वो ये है कि आखिर में एक कोढ़ी लौट करके आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विश्वास तो हम सब लोग करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा काम हो जाता है और हम चले जाते हैं। लेकिन क्या हम यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के, क्या हमारा हृदय यीशु मसीह के लिए थैंकफुल है उस प्रार्थना निवेदन, उस प्रार्थना के लिए जो हमने प्रार्थना करी? हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारे चर्चेज में और बहुत सी जगह पे लोग जाते हैं, पास्टर्स के पास में प्रार्थना के लिए जाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं। और प्रार्थना के लिए जब हम जाते हैं तो हम बड़े विश्वास के साथ जाते हैं और पास्टर्स भी हमको बोलते हैं कि देखिए अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी। और हम विश्वास के साथ जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और शायद हमारा काम हो जाता है और हम लोग फिर अपनी अपनी ज़िंदगियों में लौट जाते हैं। लेकिन क्या हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है? क्या हम परमेश्वर की आशीषों के लिए उसका धन्यवाद कर रहे हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने यहाँ पे देखते हैं वचन में क्या लिखा है, 16वें पद में क्या लिखा हुआ है कि और यीशु के पाँवों के मुँह, नहीं, यहाँ पे 15वें पद में लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि वो चंगा हो गया है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँवों पे मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने क्या पूछा? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट तर्क, ये क्वेश्चन पूछने के पीछे यीशु मसीह का बहुत बड़ा रीज़न है। उन्होंने पूछा कि क्या 10 शुद्ध नहीं हुए, तो फिर वो 9 कहाँ है? यानी कि यीशु मसीह को ये उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि वो धन्यवाद के लिए वापस आया। यीशु मसीह उन 9 लोगों को अभी भी ढूंढ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से जो लौट करके आया, उसने उन 9 के बारे में भी पूछा। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके बड़े कार्यों के लिए, उसकी चीज़ों के, उसकी आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। तो ज़रूरत इस बात की मेरे दोस्तों कि आज हम लोग जो हैं इस बात को जान लें, इस 10 कोढ़ियों के वृत्तांत से, दृष्टांत से, कि हमें धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ दी एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड, एक्सपेक्टेशन ऑफ जीसस। ये यहाँ पे यीशु मसीह की एक्सपेक्टेशंस को भी दिखा रहा है कि यीशु मसीह हमसे इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका धन्यवाद करें, हम धन्यवाद से उनके पास में आए, उनके चरणों पे गिर करके उनका धन्यवाद करें, जिस तरीके से इस कोढ़ी ने आकर के धन्यवाद किया। और यीशु उनसे पूछने लगा कि क्या उन 9 लोगों को आशीष नहीं मिली? एक बहुत बड़ा राज इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है, बहुत बड़ी एक बात इस क्वेश्चन में छुपी हुई है। यीशु मसीह के कहने के पीछे बहुत बड़ा एक राज इसमें छुपा हुआ है। यदि हम इसको और गहराई से देखें तो यीशु मसीह चाहता था कि वो 9 लोग भी यीशु मसीह के पास वापस आएँ और उसका धन्यवाद करें। तो ज़रूरत इस बात की है हम धन्यवाद को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। और लिखा है कि तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने हमें चंगा किया। विश्वास तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन धन्यवाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस बात को हम सीख लें और जान लें इस बात को कि जब भी हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, जब भी हम कोई भी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, या फिर हम किसी भी अपने अगुवे से या पास्टर से किसी से भी हम प्रार्थनाओं को करवा रहे हैं, और यदि हमारा काम हो जा रहा है, यदि हमारा काम हो जा रहा है,
तो निश्चय जान लीजिए कि आपका विश्वास अच्छा है और विश्वास के ज़रिए वो कार्य आपका हो गया, लेकिन उसके बदले में परमेश्वर आपसे धन्यवाद को चाहता है। हालेलुया। उसके बदले में हमें हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें, महिमा करें, और धन्यवाद करने में कोई भी ऐसी कसर न छोड़ें जिससे हमारे धन्यवाद में कोई भी कमी हो। हालेलुया। तो इस बात को हमने आज जाना कि थैंक्स गिविंग हमारे जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है इसी क्वेश्चन को हमसे करेगा, क्या वो 9 कोढ़ी, क्या वो 9 के 9 चंगे नहीं हुए? यदि हुए तो वो कहाँ है? हालेलुया। ये क्वेश्चन के साथ में मैं आज के इस वचन को समाप्त करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ना चाहूँगा कि यदि आपकी ज़िंदगियों में यदि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं तो आप कहाँ हैं? क्या आप धन्यवाद को दे रहे हैं? क्या आपने अपने जीवन से धन्यवाद को दिया है? क्या आपने उस कार्य के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया है, उस आशीष के लिए जो आपके पास नहीं थी और अब है, क्या आपने उस चीज़ को महसूस करके परमेश्वर को, यीशु मसीह को धन्यवाद दिया है? यदि नहीं दिया तो मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ आज ही इस बात को डिसाइड करें और अपने घुटनों पे आ जाएं और उसको धन्यवाद करें, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं और उससे प्रार्थना करें और प्रभु से बोलें, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी लोग को बहुत आशीष दें और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस वचन के जरिए आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत आशीष मिली होगी। धन्यवाद को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें। थैंक यू। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे पास्टर विशाल के साथ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें एक बार फिर से पिता परमेश्वर ये मौका दिया है कि पिता हम सभी लोग पिता परमेश्वर यहाँ पे इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा कर रहे हैं। और प्रभु इस बाइबल टॉक शो के ज़रिए पिता परमेश्वर हम प्रभु आपके नाम को स्तुति महिमा दे पा रहे हैं। पिता परमेश्वर बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जान पा रहे हैं प्रभु आपके नाम के विषय में कि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर धन्यवाद किस तरीके से करें प्रभु, कि हमारा धन्यवाद देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा ये समझाया, इस क्वेश्चन के द्वारा हमें समझाया कि प्रभु कि आप चाहते हैं कि हम आपको धन्यवाद करें, लेकिन कई बार हम पिता परमेश्वर धन्यवाद करने में फेल हो जाते हैं। प्रभु धन्यवाद देना हमें सिखाएं पिता परमेश्वर, हमारा हृदय पिता परमेश्वर थैंक्स गिविंग से भरा रहे और पिता परमेश्वर हम प्रभु पिता परमेश्वर सारी आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद दें। प्रभु होने पाए आज का ये थीम पिता परमेश्वर, आज का ये टॉपिक प्रभु जो हमने चूज़ किया प्रभु धन्यवादता पिता परमेश्वर थैंक्स गिविंग, प्रभु हम में से हर एक के पिता परमेश्वर जीवन में प्रभु आने वाली हो सके। पिता परमेश्वर हमारा हृदय प्रभु धन्यवाद से भरा रहने वाला हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु हमारे सारे व्यूअर्स के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं सबकी पिता परमेश्वर पिता सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, सबके साथ हों पिता परमेश्वर, सबको अपने अनुग्रह में छुपा करके रखें, सबको पिता परमेश्वर सामर्थ्य से भरे पिता परमेश्वर, साथ सबकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही पिता परमेश्वर हम सभी लोगों के जीवन में हो पिता परमेश्वर, और हम आपके नाम को धन्यवाद कर सकें। प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता। इस टॉक शो को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से पिता से मांग लेते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर विशाल का अच्छे वचन के लिए और हमें प्रार्थना में ले जाने के लिए। और उम्मीद है आप सभी लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको ये वचन बहुत अच्छा लगा होगा। और जो इस वचन में एक सवाल छोड़ा गया है कि वो 9 के 9 कहाँ हैं। हमारे जीवन में बहुत से बार ऐसे काम हो जाते हैं जिनकी उम्मीद हमें दूर दूर तक नहीं होती है, पर हम ये सोच भी नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो गया है। और यदि हम ये सोच भी पाते हैं कि ये प्रभु के द्वारा हुआ है, तो शायद हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को धन्यवाद देने में पीछे रह जाते हैं। तो समय है और हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, जब हम अपने जीवन में आशीषों को पाते हैं, जब हम जीवन में अपने उन कार्यों को होते देखते हैं जो हमें असंभव लगते हैं, या जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारे विशेष को जब हम पूरा होते हुए देखते हैं, तो ज़रूरी है कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम उसके चरणों में आए, उसको धन्यवाद करने आए। जिस तरह ये एक कोढ़ी आया और उसके, क्योंकि जैसा कि हमने सीखा कि परमेश्वर चाहता है, वो एक हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन परमेश्वर रखता है। ये हमने कहाँ से सीखा? जब प्रभु ने उस कोढ़ी से कहा कि बाकी के 9 कहाँ हैं। यानी कि वो चाहता था कि जिस तरह ये मेरे को धन्यवाद करने
आया है, बाकी के लोग भी हैं, लेकिन वो नहीं आए। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें चाहे कोई सी भी स्थिति हो, हमारे जीवन में छोटा से छोटा अच्छा काम हुआ हो, छोटी से छोटी आशीष हमें मिली हो, हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिससे हमारा परमेश्वर आनंदित होता है, हमारे परमेश्वर की महिमा होती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े रहे। और ये बाइबल टॉक शो हम लोग अगले शनिवार शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, सरकार के नियमों का पालन करते रहें और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह।